हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज, स्लीवलेस प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो मैंने कटिंग करके रखा है, अब हम स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट है, उसको मैंने कैनवास पे चिपका के रखा है नेक में। ये उसका मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग का फैब्रिक है। ये उसका प्रिंसेस पार्ट है, ये लाइनिंग का है और ये मेन फैब्रिक है। ये बैक पार्ट है, उसको भी मैंने कैनवास पे चिपका के रखा है। ये लाइनिंग का फैब्रिक है और ये मेन फैब्रिक है। तो चलो हम स्टिचिंग सीखते हैं। ये फ्रंट पार्ट है मेन फैब्रिक का, उसको हमें सीधा रखना है। उसके ऊपर हमें लाइनिंग का फैब्रिक ऐसे रखना है, सीधा, ये सीधा और ये सीधा। अब हमें यहाँ पे हाफ इंच पे स्टिच लगाना है। पहले हमें यहाँ पे हाफ इंच पे निशान कर देना है पूरे में, फिर हमें यहाँ पे स्टिच लगाना है। फिर हमें दूसरी स्टिच लगानी है ताकि हमारी स्टिच कभी खुले ना। तो हम दूसरी स्टिच लगाएंगे। फिर हमें यहाँ पे इस सारे पार्ट को कट कर देना है। फिर हमें इसको पलटी कर देना है इस, और यहाँ पे हमें धार स्टिच लगानी है। जो मार्जिन है वो लाइनिंग के साइड होना चाहिए और यहाँ पे हमें धार स्टिच लगानी है। धार स्टिच पूरी खींच के लगानी है ताकि फिनिशिंग अच्छा आए। फिर हमें इसको प्रेस लगा के रेडी करना है। यहाँ पे पूरे में प्रेस लगानी है। देखो, मैंने इसको प्रेस लगा के रेडी किया है। अब हमें यहाँ पे सिलाई मार लगानी है पूरे में। अभी हमें इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है लाइनिंग के बराबर। ये सब तो हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे। पहले हम शोल्डर से स्टार्ट करते हैं। अभी हमें प्रिंसेस कट ज्वाइन करना है।
यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट दोनों में अलग अलग जॉइंट करना है, जैसे कि मेन फैब्रिक पे मेन फैब्रिक का और लाइनिंग पे लाइनिंग का। देखो मैंने प्रिंसेस कट को कट करके रेडी रखा है, उसके बराबर लाइनिंग के बराबर मेन फैब्रिक को कट करके रेडी ही रखा है। लाइनिंग का लाइनिंग पे लगाएंगे। इसको सीधा ही रखना है ऐसे, और मेन फैब्रिक को पीछे जाने देना है। और हमें यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे आएगा और ये पार्ट इस। प्रिंसेस कट का शेप जैसे जा रहा है वैसे ही हमें स्टिच लगानी है। अभी हम यहाँ पे दूसरी स्टिच लगाएंगे। देखो यहाँ पे कोई भी क्रीज नहीं आनी चाहिए, ऐसे परफेक्ट आना चाहिए। फिर हम यहाँ पे दूसरा पार्ट स्टिच करेंगे। अभी हम मेन फैब्रिक पे दोनों पार्ट को स्टिच करेंगे, फिर हम उसको प्रेस कैसे लगाना है वो देखेंगे। दोनों पार्ट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब हमें छोटे छोटे कट्स लगाना है प्रेस लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये हमने स्टिच लगाई है पूरे में, वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं 1 इंच के गैप पे। ऐसे कट्स लगाना है पूरे चारों पार्ट में, लाइनिंग के और मेन फैब्रिक के। फिर हम प्रेस लगाने के लिए अभी हम प्रेस लगाएंगे। दोनों प्रिंसेस पार्ट पे हमने कट लगाए थे वहाँ पे। हमें ऐसा बना लेना है, कोई भी कप्स हो इसमें, इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को डाल के वहाँ पे इसको स्टिच लगा देना है, यहाँ पे इसको रखना है। फिर हमें यहाँ पे
जो हमने छोटे छोटे कट्स लगाए थे उस पर हम प्रेस लगाएंगे। तो देखो उसको पूरा खोलना है, दोनों कट्स, फिर हम उसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। फिर हमें आगे की साइड पे यहाँ पे भी प्रेस लगा देना है ताकि हमारा शेप परफेक्ट बैठ जाए। ऐसे हमारा प्रिंसेस कट पूरा बॉडी के हिसाब से शेप में आ जाएगा। ऐसे ही हमें चारों पार्ट्स में ऐसे प्रेस लगा देंगे। देखो मैंने पूरे में प्रेस लगा के रेडी कर दिया है। अब ये पार्ट हमारा अंदर आएगा और ये बाहर की साइड। तो यहाँ पे हमें कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी। देखो अच्छा फिनिशिंग आएगा। अभी हमें पलटी करना है यहाँ पे, तो हमें इसको ऐसे करना है। ये सीधा पार्ट है हमारा, उसके ऊपर हम यहाँ पे लाइनिंग को ऐसे रखेंगे। मेन फैब्रिक को ऐसे सीधा रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग को भी हमें सीधा ही रखना है ऐसे। फिर हमें यहाँ पे स्टिच लगानी रहेगी। तो देखो यहाँ पे हमें ऐसे लाइनिंग के पार्ट को ऐसे हमें 1 लाइन जितना बाहर रखेंगे। ऐसे मेन फैब्रिक से हमें लाइनिंग को ऐसे इतना बाहर रखना है ताकि हम पलटी करें तो वो ऊपर आ जाए और हमारा लाइनिंग का पार्ट कभी बाहर ना दिखे और उसका फिनिशिंग भी खूब अच्छा ही आएगा। तो हम यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे पूरे में। यहाँ पे हमें दूसरी स्टिच लगानी है। फिर हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। फिर हम यहाँ पे धार स्टिच लगानी है। जितने में पॉसिबल होगा उतने में हम धार स्टिच लगाएंगे। वैसे ही हमें जिसमें नेक में किया था वैसे ही लाइनिंग और ये मार्जिन लाइनिंग की तरफ रहना चाहिए और हम यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे। अभी हमें पूरा ब्लाउज को पलटी कर देना है। इसमें हम कप्स नहीं लगाने वाले हैं, अदरवाइज कप्स लगाना है तो उसको भी हम सीखेंगे।
इसको हम प्रेस लगा के रेडी करते हैं। देखो इसको मैंने प्रेस लगा के रेडी किया है। जो हमने लाइनिंग का पार्ट एक लाइन जितना बाहर रखा था वो ऐसे पलटी करेंगे तो ऐसे हमारा मेन फैब्रिक ज़्यादा आएगा और लाइनिंग का पार्ट हमारा पर उठ जाएगा। तो यहाँ से कभी भी लाइनिंग का पार्ट बाहर नहीं निकलेगा और इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा रहता है। अभी हमें लाइनिंग के बराबर मेन फैब्रिक को मिलाना है। जहाँ पे भी हमें अनइवन पार्ट लगता है उसको कट कर देंगे। देखो यहाँ पे है तो हमें उसको कट कर देना है। उसको पूरा देखना है और पूरा मिलाना है मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ। फिर हम ऐसे देख लेंगे कि कहीं पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है। देखो हमारा दोनों प्रिंसेस पार्ट बराबर ही आ रहे हैं। यहाँ पे फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि आर्म होल में कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है ना। फिर यहाँ पे भी हमारा प्रिंसेस पार्ट दोनों आ रहे हैं। तो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। ये मेन फैब्रिक है बैक पार्ट का और ये हमारा लाइनिंग है। तो मैंने लाइनिंग पे नेक में मैंने कैनवास की पट्टी चिपका दी है और उस पर मैंने हाफ इंच के स्टिच का निशान भी कर दिया है। और हमारा बैक साइड ओपन रहने वाला है इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे अब स्टिच लगाऊंगी। देखो यहाँ पे मेन अस्तर को हम सीधा रखेंगे और मेन फैब्रिक को भी सीधा रखेंगे। उसके ऊपर हम लाइनिंग का फैब्रिक को सीधा, दोनों सीधी साइड, और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे मैंने पिंस लगाई ताकि हमारा फैब्रिक ऐसे कट टू कट रहे, बराबर रहे। अभी हम यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे पूरे में। अब हम पलटी करेंगे और धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगाने के लिए जो भी मार्जिन बचा है उसको हमें लाइनिंग की तरफ रखना है और यहाँ पे हमें स्टिच लगाना है। अभी हम उसको प्रेस लगा देंगे और दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। इसको मैंने प्रेस लगा के रेडी किया है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है।
मैंने दोनों पार्ट को रेडी करके रखा है। अभी हमें उसको पलटी करना है, इसलिए हमें मेन फैब्रिक को ऐसे सीधा रखना है। उसके ऊपर हमें लाइनिंग के फैब्रिक को भी सीधा ही रखना है ऐसे। फिर हमें यहाँ पे लाइनिंग को मेन फैब्रिक से एक लाइन जितना बाहर रखना है और पूरे में हाफ इंच पे स्टिच लगाना है। यहाँ पे हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, फिर हम इसको धागा स्टिच लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे किया। उसको हमें पलटी कर देना है, फिर हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे पूरे में स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगा के मैंने रेडी रखा है यहाँ से यहाँ। और बैक पार्ट में हमें पूरे में स्टिच नहीं लगाना है। यहाँ पे हमें शोल्डर ओपन रखना है क्योंकि हमें शोल्डर को पलटी करना है ताकि हमारी जो सिलाई है मार्जिन की वो दिखे ना, इसलिए हमने यहाँ तक ही सिलाई लगाई है। यहाँ तक सिलाई नहीं लगानी है, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरे में स्टिच कर देना है। और दोनों पार्ट को मिला के हमें देख लेना है कहीं भी अनइवन पार्ट तो नहीं रह गया ना। दोनों पार्ट को मिला लेना है प्रॉपर। तो मैंने सब कट करके रेडी रखा है। तो अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। अभी हमें शोल्डर को पलटी करना है, इसलिए हमें देखना है कि कैसे शोल्डर पलटी करते हैं। पहले हमें बैक पार्ट को रखना है। बैक पार्ट को ऐसे पूरा ओपन कर देना है, ऐसे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को ऐसे पूरा ओपन कर देना है। इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को ऐसे रखना है। फिर फ्रंट पार्ट का शोल्डर हमें यहाँ पे प्रॉपर मैच करना है। यहाँ पे ऐसे, फिर हम यहाँ पे ऐसे हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। लाइनिंग को ऐसे ही रखना है, लाइनिंग पे फिर हम स्टिच लगाएंगे। पहले हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक और ये फ्रंट पार्ट को ऐसे स्टिच लगाएंगे। फिर हमें ये लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे पूरा, उससे ऐसे। फिर हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे।
अभी देखें हम कि हमारा शोल्डर कैसे पलटे। देखो यहाँ पे हमारा कोई मार्जिन नहीं दिखेगा, ऐसे पलटी हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा शोल्डर रेडी करते हैं। देखो मैंने दोनों शोल्डर को ज्वाइन करके रेडी रखा है। अभी हमने बैक पार्ट पे यहाँ पे स्टिच नहीं लगा था यार, उसको हम अब स्टिच लगा देंगे। अभी हम हुक और आई की पट्टी रेडी करेंगे। राइट साइड हम हुक की पट्टी रखेंगे और लेफ्ट साइड हमारी आई की पट्टी आएगी। देखो हुक की पट्टी और ये आई की पट्टी। हुक की पट्टी के लिए हमें 1.5 इंच फैब्रिक चाहिए और आई की पट्टी के लिए हम 3.5 इंच रखेंगे और हम इसकी लेंथ इससे ज़्यादा रखेंगे, 1 इंच ज़्यादा रखेंगे इससे। अभी हम पहले हुक की पट्टी रेडी करते हैं। तो हुक की पट्टी के रेडी करने के लिए हमें जो 1.5 इंच की पट्टी हमने कट करी थी उसको हम सीधी साइड रखेंगे। सीधी साइड हम उसको 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे पूरे यहाँ, और हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देते हैं। 1/2 इंच या 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है, बाकी का फैब्रिक मैंने कट कर दिया। अभी उसको ऐसे पलटी कर देना है यहाँ पे, इसको और इसको। फिर हम यहाँ पे पूरे में 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे। फिर हमें इसको ऐसे करना है प्रेस करके। फिर हम इसको उल्टी साइड ले लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टर्न करेंगे फैब्रिक को। फिर हम इसको दोबारा टर्न करेंगे ऐसे। इस यहाँ पे हम पूरे में स्टिच लगा देंगे। देखो ये हमारी हुक की पट्टी रेडी हो गई। यहाँ पे हम हुक स्टिच करेंगे। अब हम आई की पट्टी रेडी करेंगे। आई की पट्टी को हम उल्टी साइड से स्टिच करेंगे, फिर हम पलटी करके सीधी साइड लाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो 3 इंच वाली पट्टी थी उसको मैंने यहाँ पे रखा है, और ये मेरा फैब्रिक बहुत ज़्यादा है तो उसको मैं कट कर देती हूँ। यहाँ पे हम इसको 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे। देखो इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे इसको प्रेस करके पूरा इसका इस साइड रख देना। फिर हम यहाँ पे 1/2 इंच या 1 इंच जितना फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। फिर इसको हम उसके ऊपर रखेंगे यहाँ ऐसे। देखो यहाँ पे हमने ऐसे फैब्रिक को फोल्ड किया, फिर यहाँ से हमने 1/2 इंच या 1 इंच जितना फोल्ड किया, फिर इसको हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। फिर हम यहाँ पे इसके बराबर स्टिच लगाएंगे दोनों साइड।
फिर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। फिर हम इसको ऐसे पलटी करेंगे, ऐसे ये दोनों पार्ट को ऐसे रखेंगे, फिर हम यहाँ से ऐसे पलटी करेंगे। देखो ऐसे हमारी पट्टी रेडी है। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। देखो अब हमारे दोनों पट्टियाँ रेडी है। ऐसे हम हुक और राइट, यहाँ पे कोई भी हमारी स्किन नहीं दिखेगी जब भी हम इसको टक करेंगे हुक और राइट, ऐसा परफेक्ट हो जाएगी और ये दोनों पार्ट ऐसे परफेक्ट मैच हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे बायस पट्टी लगाएंगे क्योंकि हमें स्लीवलेस ब्लाउज रखना है, तो हम यहाँ पे बायस पट्टी को रेडी करेंगे और फिर यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे बायस पट्टी कट करी है, इसको हम सीधी साइड रख के स्टिच करेंगे और पलटी करके सिलाई मार देंगे। यहाँ पे एक साइड मैंने रेडी कर दिया है ऐसे पूरे में। यहाँ पे हम छोटे कट्स लगा देंगे, जो रहा राउंड पार्ट है वहाँ पे कट्स लगाएंगे। फिर हम इसको ऐसे करके स्टिच लगा देंगे। देखो ऐसे स्टिच करके रेडी हो गया। अभी हम साइड फिटिंग करेंगे और हमारा ब्लाउज रेडी हो गया। अब हम साइड फिटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने मार्जिन जितना रखा था उतना मैंने मार्क कर दिया और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे।